में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमार राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा कलचुरी शासक है जिन्होंने तोमान को अपना राजधानी बनाकर शासन किया? तो यहाँ पर दोस्तों जो कलिंग राज और कलिंग राज और कमल राज दोस्तों दोनों ने तोमान को अपना राजधानी बनाकर उन्हें शासन किया। यहाँ पर दोस्तों जो कलिंग राज है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है और इनके द्वारा ही दोस्तों अपनी प्रारंभिक राजधानी तोमार को बनाया था। उसके बाद दोस्तों इनका जो पुत्र कमल राज है, इनके द्वारा यहाँ पर भी शासन किया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर इनका जो पुत्र है रत्नराज प्रथम, दोस्तों जो रत्नराज प्रथम है, इन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना किया और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इस तरीके से दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 कलचुरी शासकों ने। यहाँ पर दोस्तों जो 1 और 2 अर्थात कलिंग राज अर्थात कमल राज ने तोमान पर राजधानी बनाकर शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग राज को, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन का स्पष्टीकरण, कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने तोमार को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। कमल राज दूसरे कलचुरी शासक थे। तीसरे कलचुरी शासक रत्नराज प्रथम ने रतनपुर नामक शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी, रामचंद्र देव द्वारा 1409। दोस्तों रामचंद्र देव द्वारा 1409 में रायपुर शहर की स्थापना किया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों जो रायपुर नगर है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों इस रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा किया गया था और इसका दोस्तों जो नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया। और दोस्तों रायपुर शहर का निर्माण 1409 में रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, रायपुर कलचुरी शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की दोस्तों जो प्रथम राजधानी थी तोमान, यह वर्तमान में किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन 1 दिया है दोस्तों और कारण आर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलचुरी वंश का राजा, तो कथन है दोस्तों यहाँ पर कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर के राज्य का शासक था। यहाँ पर दोस्तों कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर राज्य का शासक था। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिए मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। दोस्तों जो कल्याण शाह का मुगल जो शासक जहांगीर था, इनके आत्मकथा में भी इनका नाम का उल्लेख है। यह दोस्तों दोनों क्वेश्चन सही है। इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण के भी स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण शाह ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर के किस शासक, यहाँ पर दोस्तों जो रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीदेव प्रथम। यहाँ पर दोस्तों जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा साम्राज्य में विस्तार कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली को जीता और कलचुरी शासक बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंकरगढ़ द्वितीय अर्थात मुग्धतुंग
मुक्तुंगदेव ने इन्होंने एक कलचुरी नरेश थे जिन्होंने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली को जीता और कलचुरी यहाँ पर दोस्तों जो कलचुरी राज्य है इसका विस्तार किया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने पाली क्षेत्र को जीतकर यहाँ कलचुरियों की सत्ता स्थापित की, परंतु उसकी यह विजय अस्थायी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुमाड़। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज ने तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है और कारण। भीमबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। यह दोस्तों बिल्कुल सही है तथा यहाँ पर कारण दिया है, उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ को जीता। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों जो कथन सही है, यहाँ पर भीमबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक थे, परंतु दोस्तों इन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र को नहीं जीता था, इसलिए दोस्तों इस कारण गलत है। रघुजी दोस्तों जो प्रथम है उनके सेनापति भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य को जीता था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित करते हुए यहाँ मराठा शासन की नींव रखी। नागपुर के भोसले राजकुमार भीमबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ का प्रथम शासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 84 गांव को मिलाकर एक गढ़ बनाया जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य अनेक गढ़ों में विभाजित था। प्रत्येक गढ़ में 84 गांव हुआ करता था और गांव तथा गढ़ दोस्तों जो गढ़ के प्रमुख दीवान होता था और गांव के प्रमुख गोटिया होता था। 12 गांवों का समूह बरहो कहलाता था जिसका प्रमुख दाऊ होता था और सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका मुखिया कौन था? तो गोटिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाप्रमात्री। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में राजस्व विभाग को जमाबंदी विभाग के नाम से जाना जाता था और इस विभाग के प्रमुख महाप्रमात्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, पंचकुल संस्था। गांवों तथा नगरों में स्थानीय कामकाज के लिए संचालित किया जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में नगर एवं गांव के स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पंचकुल नामक एक चुनी हुई संस्था थी जिसमें 5 सदस्य होते थे और पंचकुल के दोस्तों जो प्रमुख था इसे महत्तम कहलाता था। बाकी 4 सदस्य होते थे जिन्हें महत्तर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? यहाँ पर दोस्तों जितने भी स्थान दिया गया है इनमें से कौन सी स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं है उनको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी, नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो जाजल्यपुर है ये कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। दोस्तों जाजल्यपुर नगर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा जाजौल्य देव प्रथम द्वारा किया गया था। और दोस्तों जो जाजल्यपुर है ये वर्तमान में जांजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कलचुरियों ने मध्य भारत क्षेत्र में अपनी शासन स्थापित करते हुए त्रिपुरी में अपनी राजधानी बनाई। इसके पश्चात इनकी एक शाखा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन स्थापित किया तथा तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। इसके पश्चात रतनपुर नामक एक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। बाद में छुरी कोसगई को भी अपनी राजधानी। क्वेश्चन है कलचुरी को पराजित करने वाला
मराठा शासक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए यहाँ पर भोसले थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नागपुर के भोसले शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर कलचोरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित कर छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचोरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। यहाँ पर दोस्तों कलचोरी वंश का कौन से शासक है जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया, उसको दोस्तों यहाँ पर कालक्रम के अनुसार से आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों जो कमल राज, दोस्तों कमल राज यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कमल राज, फिर यहाँ पर दोस्तों जो रत्न राज आया ब, और दोस्तों फिर जाज्वल्यदेव यहाँ पर अ, फिर यहाँ पर दोस्तों द आया। इस प्रकार से दोस्तों स ब अ और द, स ब और द जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा सही आंसर है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी स ब और द, इस प्रकार से यह हमारा सही आंसर हुआ। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचोरी शासकों का क्रम था। कलिंग राज दोस्तों यहाँ पर इस राजवंश के संस्थापक थे। उसके बाद कमर राज, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद जाज्वल्यदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्वल्यदेव द्वितीय, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जगदेव रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, तखत सिंह, राज सिंह, और दोस्तों सरदार सिंह, और लास्ट कौन से है? रघुनाथ सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दिया गया है दोस्तों जिसमें छत्तीसगढ़ के मंदिर और उसके निर्माणकर्ता राजवंश को यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो लक्ष्मण मंदिर दोस्तों, जो शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर है, इन्हें किस राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा पांडुवंशी अर्थात सोमवंशी शासकों द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो भोरमदेव मंदिर है, इसका निर्माण कवर्धा में फड़ी नागवंश के शासक द्वारा किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो शिव मंदिर बारसूर का, दोस्तों जो बारसूर में शिव मंदिर है, इसका निर्माण छिंदक नागवंशी शासक द्वारा किया गया था। और दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है, दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है, इन्हें कलचुरी वंश के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिए 4, फिर यहाँ पर 1, फिर 3, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए 4, 1 और 3, 2 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा 4, 1, 2 और 3 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पांडु वंश की रानी वसाटा ने अपने पति हर्ष की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने कवर्धा में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया। और दोस्तों छिदक नागवंशी शासक बारसूर क्षेत्र में अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से बतीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर, शिव मंदिर, गणेश की विशाल प्रतिमा आदि प्रमुख है। कलचुरी वंश के राजा जाज्वल्यदेव प्रथम ने पाली के जो शिव मंदिर है दोस्तों यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया था। वास्तव में दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है, इसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर बाणवंशी शासकों द्वारा पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। परंतु दोस्तों ऑप्शन में हमारे बाणवंश नहीं है, परंतु दोस्तों इसका जो जीर्णोद्धार है ये कलचुरी शासक जाज्वल्यदेव प्रथम द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा नियरेस्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर कलचुरी के दोस्तों जो कलचुरी वंशी शासक दोस्तों यहाँ पर देखिए जाज्वल्यदेव प्रथम है, इनके द्वारा पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। और पाली का शिव मंदिर का निर्माण कौन से राजवंश द्वारा किया गया था? तो बाणवंशी शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? यहाँ पर देखिए उपरोक्त सबूत। यहाँ पर दोस्तों जो गढ़ के प्रमुख दीवान होता था, बरहों के प्रमुख दोस्तों यहाँ पर दाऊ होता था, और गांव के प्रमुख गोटिया होता था। और इस प्रकार से दोस्तों जो 84 गांवों को मिलाकर एक गढ़ बनाता था, और उनका प्रमुख कौन होता था? तो दीवान। और दोस्तों यहाँ पर जो 12 गांव हैं, 12 गांव के समूह को बरहो
12 गांव के समूह को बरहो कहा जाता था और इनका प्रमुख दाऊ होता था। और दोस्तों कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई गांव होता था जिसका प्रमुख गोटिया कहलाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य गढ़ों में विभाजित था और गढ़ प्रमुख दीवान कहलाता था। यहाँ पर दोस्तों एक गढ़ में 84 गांव होते थे और 12 गांव का दोस्तों एक बरहो कहलाता था जिसका प्रमुख दाऊ होता था और सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका मुखिया कौन था, तो गौटिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाला कलचुरी शासक था। यहाँ पर दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है इसका मरम्मत करने वाला शासक जाजल्यदेव प्रथम है। इन्होंने दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराया था। और दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर का निर्माण कौन से राजवंश के द्वारा कराया गया था दोस्तों? पाली का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण बाणवंशी शासकों द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के शासक जाज्वल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया था और यह मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, रामचंद्र देव ने रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रामचंद्र देव को रायपुर के कलचुरी शाखा के संस्थापक माना जाता है जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूची आ दिया है दोस्तों और सूची बा, दोनों को सम्मिलित करना है। और सूची 1 में कलचुरी के शासक है दोस्तों छत्तीसगढ़ में कलचुरी और उनके उपलब्धि दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो कलिंग राज है, कलिंग राज के द्वारा यहाँ पर दोस्तों कलचुरी राज्य की संस्थापक कलिंग राज है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम दोस्तों सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था। और दोस्तों यहाँ पर जाज्वल्यदेव प्रथम है, जाज्वल्यदेव प्रथम ने बस्तर के नाग वंशी शासक सोमेश्वर देव को हराया था। और दोस्तों जो कल्याण शाह है इन्होंने जहांगीर के दरबार गए थे। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए 3, 1 और यहाँ पर दोस्तों 4 और 2। जिस ऑप्शन में दोस्तों हमारा 3, 1, 4, 2 रहेगा वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिए सी, ऑप्शन सी में दोस्तों यहाँ पर 3, 1, 4, 2 है। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। अमोदा से प्राप्त लेख के अनुसार पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण की थी। इसके शासक साथ ही दोस्तों इसी वंश का शासक जाज्वल्यदेव प्रथम ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हराया था तथा तुजुक ए जहांगीरी में के अनुसार कल्याण शाह ने अपने जीवन का 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासक व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा? यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कलचुरी शासनकाली में दोस्तों जो पद था वो मराठा शासन व्यवस्था तक बना रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, गोटिया पद दोस्तों कलचुरी शासन व्यवस्था में प्रारंभ हुआ और यह दोस्तों मराठा शासन व्यवस्था तक जारी रहा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कलचुरी शासन काल के गोटिया का पद मराठा शासन में भी बना रहा। गोटिया गांव का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाज्वल्यदेव प्रथम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक जाज्वल्यदेव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नामक नगर की स्थापना की जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता था। और इसने जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया जो दोस्तों आज भी अपूर्ण है। दोस्तों यह जो मंदिर का निर्माण किया था वो आज भी पूरा नहीं बना है दोस्तों, वो अधूरा का अधूरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठाओं की राजधानी का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन में शहर दिया गया है जो
कलचुरी तथा मराठा दोनों की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतनपुर दोस्तों मराठा तथा कलचुरी दोनों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने अपने नाम पर रतनपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाकर कालांतर में मराठा को शासकों ने भी रतनपुर को छत्तीसगढ़ की राज्य क्षेत्र की राजधानी बनाया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के अभेद किलों में गिना जाता है? यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा छत्तीसगढ़ का किला है जिसे भारत के अभेद किलों के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का किला को दोस्तों भारत के अभेद किलों में भी गिना जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित छत्तीसगढ़ के किले को भारत के अभेद किलों में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासक जाज्वल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को पराजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमेश्वर देव को पराजित किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासन काल की सबसे शक्तिशाली शासक जाज्वल्यदेव प्रथम ने बस्तर के छिदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे परास्त किया था तथा उसकी राजधानी को भी आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलचुरी शासक राज सिंह ने बादल महल बनाया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक राज सिंह ने बादल महल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुनाथ सिंह। 1741 में जब मराठा आक्रमण छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का शासक रघुनाथ सिंह था। दोस्तों यह जो डेली प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जहाँ पर हम छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों यह जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है और इसी तरीक़े से दोस्तों बहुत सारा वीडियो आएगा, तो आप इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।